किस्सा तब का जब फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ सिंगर कैटेगरी में दिया जाता था, कोई मेल फीमेल कैटेगरी फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं थी। यही वो दौर था, यही वो वक्त था। लता जी का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। लता जी को उम्मीद थी कि इस गाने पर उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, मगर ये फिल्म फेयर अवार्ड ले उड़े थे उस वक्त शंकर जयकिशन, रफ़ी साहब हुआ। लता जी के एक गाने के पीछे इतना बवाल हुआ कि फिल्म फेयर वालों को फिल्म फेयर अवार्ड का स्वरूप म्यूजिक कैटेगरी में चेंज करना पड़ा। क्या था ये पूरा का पूरा किस्सा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। फिल्म फेयर अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, और जब ये म्यूजिक कैटेगरी में दिया जाने लगा तो ये बेस्ट सिंगर के लिए था ही नहीं। म्यूजिक कैटेगरी में जब शुरुआत हुई इसे देने की 54 ही में, तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए दिया जाता था। और पहला जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ले गए थे वो तो नौशाद साहब। फिल्म थी बैजू बावरा, गाना था तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा। अब सिंगर कैटेगरी में ये अवार्ड कैसे आया, इसका भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है, और इसके पीछे भी लता जी ही थी कि ये अवार्ड सिंगर कैटेगरी में दिया जाने लगा। अब क्या था ये किस्सा, हुआ यूँ कि जब 1956 में चोरी चोरी फिल्म आई, चोरी चोरी के सारे गाने सुपर डुपर हिट, राज कपूर, नरगिस इसकी स्टार कास्ट में। तो इस फिल्म के लिए जब 57 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जब शंकर जयकिशन को दिया जाने लगा फिल्म फेयर वालों की तरफ से, तो फिल्म फेयर वालों का कहना था शंकर जयकिशन को कि अवार्ड के दौरान अवार्ड सेरेमनी में आप परफॉर्मेंस भी दें। अब शंकर जयकिशन ने सोचा कि वो परफॉर्मेंस बिना सिंगर के तो होते नहीं। शंकर जयकिशन को लगा परफॉर्मेंस में लता जी को गाना चाहिए, तो शंकर जयकिशन लता जी के पास गए, उनको कहा फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी में आप गाएं हमारे साथ। मगर लता जी इस बात पर भड़क गई। शंकर जयकिशन को उन्होंने दो टूक कह दिया कि देखो, फिल्म फेयर अवार्ड तो दिया जा रहा है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, बेस्ट सिंगर और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए ये अवार्ड तो है ही नहीं, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते। सिंगर की ज़रूरत ही जब नहीं है, गीतकार की ज़रूरत ही जब नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, खुद ही किसी गाने की धुन बजा लीजिए कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड है, सिंगर और गीतकार के लिए तो अवार्ड है ही नहीं। अब शंकर जयकिशन को बड़ी मायूसी हुई इस बात के लिए। जब फिल्म फेयर अवार्ड वालों को पता चला लता जी ने ऐसी बात कह दी, तो उनको लगा बेस्ट सिंगर के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड होना चाहिए, तो सिंगर कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिया जाने लगा। जी हाँ, पहली जो सिंगर थी फिल्म फेयर अवार्ड लेने वाली वो थी लता मंगेशकर। सन था 1959, 1959। फिल्म थी मधुमती और गाना था आजा रे परदेसी। और इसी साल में पहले गीतकार का भी बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो लेने वाले थे शैलेंद्र। फिल्म थी यहूदी, गाना था ये मेरा दीवानापन है। तो यहाँ से गीतकार और सिंगर के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हो गया, मगर अभी तक ये अवार्ड बेस्ट सिंगर के लिए ही था। इसमें कोई कैटेगरी ऐसे नहीं थी कि बेस्ट फीमेल सिंगर को दिया जाए, बेस्ट मेल सिंगर को दिया जाए। तो इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार बात हुई। साल था 1966, फिल्म आई थी सूरज। अब सूरज के गानों ने खूब धूम मचाई, तो जब फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड जो घोषित हुआ वो थे रफ़ी साहब। फिल्म थी सूरज, गाना था बहारो फूल बरसाओ। और इसी फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ले गए शंकर जयकिशन। अब यहाँ पर देखिए कैसा बवाल हुआ। 1966 में एक और फिल्म आई थी, फिल्म थी गाइड। गाइड के गाने खूब मशहूर हुए थे। लता जी को उम्मीद थी कि गाइड का जो गाना था आज फिर जीने की तमन्ना, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड वो ज़रूर ले जाएंगी। और उधर सचिन देव बर्मन, एच डी बर्मन साहब को भी विश्वास था कि वो भी गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेके जाएंगे, मगर हुआ उल्टा। 1967 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले गए रफ़ी साहब और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ले गए शंकर जयकिशन। अब यहाँ पर लता जी को बड़ा अजीब लगा कि कैसे रफ़ी साहब इस अवार्ड को लगे, तो काफ़ी बवाल हुआ। इसके बाद से
कैटेगरी शुरू हुई, बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड अलग दिया जाना लगा और बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड अलग दिया जाना लगा लता जी के कारण। मगर यहाँ पर एक बात और है, 1966 में इसके पीछे एक और फीमेल सिंगर का हाथ है, वो है शारदा राजन। जब सूरज आई थी तो सूरज के 2 गाने बड़े मशहूर हुए थे, बहारो फूल बरसाओ, दूसरा था तितली उड़ी। जब 1967 में फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो ऐसा आके पेच फंसा, तितली उड़ी को भी उतने ही वोट मिले और बहारो फूल बरसाओ को भी उतने ही वोट मिले। फिल्म फेयर अवार्ड वालों को लगा कि अवार्ड किसको दें, दोनों समान वोट थे, शारदा जी को भी उतने वोट मिले, रफ़ी साहब को भी उतने वोट मिले। मगर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी कि बेस्ट फीमेल सिंगर का अलग दिया जाए फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट मेल सिंगर का अलग दिया जाए फिल्म फेयर अवार्ड, ऐसी कोई कैटेगरी थी ही नहीं। तो उस वक्त हुआ क्या, शारदा जी को स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। रफ़ी साहब की सीनियरिटी देखते हुए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सिंगर के लिए दिया गया। तो ये भी एक कारण था। 1967 में शारदा जी भी हकदार थी तितली उड़ी के लिए और रफ़ी साहब तो बहारो फूल बरसाओ के लिए हकदार थे ही। एक कारण शारदा जी थी और दूसरा कारण थी लता जी। लता जी का कहना था इतना उनका हिट गाना गया, आज फिर जीने की तमन्ना है, उनको ये फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो ये भी कारण था कि फिल्म फेयर अवार्ड वालों ने सोचा खाली सिंगर कैटेगरी में इस अवार्ड को रखना ठीक नहीं है, 2 कैटेगरी इसको बनाई जाए, बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड अलग रखा जाए, बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड अलग रखा जाए। 1967 में इसकी शुरुआत हुई। लता जी, शारदा, 2 फीमेल सिंगर इसका कारण थी। जब फिल्म फेयर अवार्ड वालों को लगा दोनों कैटेगरी मेल फीमेल की अलग अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक मज़ेदार किस्सा फिल्म फेयर अवार्ड का। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।